अंबिकापुर निवासी एक महिला ने अपने ही आरक्षक और पुलिस विभाग के पदस्थ आरक्षक पर 19 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पीड़िता अनुपमा सिंह ने आरोप लगाया कि आरक्षक प्रवीण प्रताप सिंह ने जमीन में निवेश कराने के नाम पर उनसे 30 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन अब तक पूरी रकम वापस नहीं की गई। पीड़िता के अनुसार आरक्षक ने 3 माह में रुपए लौटाने का वादा किया था। इस दौरान उसने 11 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में वापस किया, लेकिन 19 लाख नहीं लौटाया और पद और वर्दी का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता और उसके साथियों के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराकर जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता अनुपमा सिंह सरगुजा आईजी कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से देते हुए न्याय की गुहार लगाकर आरक्षक प्रवीण प्रताप सिंह के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की। रिश्तेदार हैं प्रवीण प्रताप सिंह, जो कि पुलिस में हैं। एसपी साहब का पहले गाड़ी चलाते थे और अभी भी वो आरक्षक के पद पे नियुक्त हैं। और उनकी पत्नी अलका प्रताप सिंह, जो कहती हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हूं और मुझे मेरा 80 लाख रुपए मिलने वाला है। और ऐसा कहकर जून 2023 में ये लोग मुझसे पैसा लिए कि हम लोग अशोक तिग्गा एक उनके आरक्षक हैं, उनके साथ हम लोग जमीन खरीदे हैं और अगर हम लोग उस जमीन में और 30 लाख रुपए नहीं लगाएंगे तो हमारा जमीन डूब जाएगा। ऐसा कहकर मुझसे पैसा लिए 3 महीने के लिए 30 लाख रुपए। 3 महीने के लिए पैसा लेने के बाद आजकल करके वो लोग मुझे नवंबर का चेक दिए 4 महीने बाद का, और उस चेक को फिर वापस ले लिए कि हमारे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। और उसके बाद जब फिर मैं मांगने लगी तो आजकल करते हुए धीरे धीरे 2 साल बीत गया। 2 साल बाद फिर मैं थाना गांधीनगर में गई। ये लोग 6 महीना जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक ये लोग रायपुर के जय स्तंभ चौक राधिका होटल में रहे, लेकिन इनकी अभी तक कोई जांच नहीं की गई कि ये लोग क्या किए। और यहाँ से बोलते थे, वहाँ से मुझे लाइव लोकेशन शेयर किया गया, अपना ऑडियो भेजते थे कि आज हम लोग का काम हो जाएगा, इतने बजे तक काम हो जाएगा, आपका पैसा हम दे देंगे। और अभी तक कुछ भी नहीं। जब थाना गांधीनगर गई, जब वहां गई, वहां सारा कुछ बताया गया तो वहां सर लोग कितने लोग बुलाए कि ये 3-4 दिन तक घुमाए कि हम यहाँ हैं वहां हैं, तब भी नहीं आए। 4 दिन बाद जब वो 7 जून को वहां पहुंचे, गौरव पांडे सर जी थे, वो पूरा प्रकरण देखे और सीधे बोले कि प्रवीण तुम इनका पैसा दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारा नौकरी भी जाएगा और तुमको जेल भी जाना पड़ेगा। और वहां पे 1 महीने का ये लोग हाथ पैर जोड़कर मुझसे टाइम मांगे, और हाथ पैर जोड़कर जो 1 महीने का टाइम मांगे वहां आईजी साहब के पास, एसपी साहब के पास, और मेन ये सीएसपी राहुल बंसल सर जो हैं, उनके ये ड्राइवर हैं, उनका सपोर्ट इतना मिल गया कि मेरे खिलाफ ही एफआईआर किया गया। मुझे बयान के लिए बुलाया गया कि आपका बयान लिया जाएगा और जिन लोगों से पैसा लिए हैं उन लोगों को, और सबको बुलाकर सबके खिलाफ कार्रवाई करके एफआईआर करके सबको जेल भेज दिया गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि, और प्लस प्रवीण प्रताप सिंह सीएसपी साहब से कहा है कि ये पार्लर के आड़ में अवैध धंधा करती है। ये मेरे मान सम्मान को बहुत क्षति पहुंची है। एक औरत के लिए एफआईआर होना, जेल तक बात जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं तब तक दौड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। मेरा निवेदन है, आईजी साहब का मैं नाम सुनी हूँ कि वो निष्पक्ष करते हैं, जो भी करते हैं उनके प्रशासन से हो कुछ भी हो, लेकिन राहुल बंसल सर को मेरा जांच देकर वो सबसे बड़ी गलती किए हैं और इस गलती को सुधारा जाए, जांच को फिर से किया जाए। उनके खिलाफ 2 प्रकरण और है, एक 10 लाख रुपए का न्यायालय में चल रहा है और एक 4,30,000 का न्यायालय में चल रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं एकदम हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए।